आज भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज की प्रथम जिज्ञासा है संदेश जैन, इंदौर से। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, छोटे छोटे पत्थरों में भी जीव होते हैं, पृथ्वी का जीवों का मरण किस निमित्त से होता है और मध्य लोक को कौन सी भूमि कहा जाता है? जो पृथ्वी का जीव है वो छोटे छोटे पत्थरों में भी जीव होते हैं, क्या पृथ्वी का जीवों का मरण किस किस निमित्त से होता है? छोटे छोटे पत्थरों में जीव होते हैं ना। अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण एक पृथ्वी का जीव की अवगाहना होती है। पृथ्वी का जीव इतना छोटा होता है कि एक पत्थर को चक्रवर्ती का रसोइया 6 महीने तक खलबट्टे में घोंटे तो जितना बारीक वो हो जाएगा उससे भी छोटा पृथ्वी का जीव की अवगाहना है। और 6 महीने तक घोंटे वो एक पत्थर को, तो अब कितनी बारीक बन जाएगा। उसका एक कण भी यदि सामने लिया जाए तो भी उससे भी छोटी अवगाहना होती है पृथ्वी काय की। तो पृथ्वी काय जीवों में छोटे पत्थर कंकड़ों में सब में जीव रहते हैं, मूर्ति में भी जीव रहते हैं, सब में जीव। पर ये मत समझना कि पत्थर बढ़ता है, बढ़ता नहीं है। पत्थर के ऊपर नए जीव आते जाते हैं, वो अपना शरीर बनाते जाते हैं, इसलिए अपन को लगता है जीव नहीं बढ़ता। इसलिए पृथ्वी के कई भाग होते हैं, खरब कठोर पृथ्वी भी होती है, पत्थर मिट्टी भी होते, कंकड़ भी होते, बालू भी होते, 36 प्रकार के पृथ्वी का जीव होते हैं, पृथ्वी होती है, इसलिए जीवन में रहता है। अब मध्यलोक में जो पृथ्वी है इसको
मध्यलोक भी बोलते हैं, मृत्यलोक भी बोलते हैं, त्रियगलोक भी बोलते हैं। त्रियग यानी ऐसा फैला हुआ है त्रियग चारों तरफ। तो त्रियगलोक, मृत्यलोक तो बोलते हैं ढाई द्वीप को, और मध्यलोक, ये दो ही नाम हैं मध्यलोक के, मध्यलोक अथवा त्रियगलोक। पृथ्वी का जीवों का मरण किस निमित्त से होता है? ऐसा पृथ्वी का जीवों का मरण किस निमित्त से होता है? कोई भी नहीं से तुम पैर रख रहे तो हो रहे, हवा चल रही, तूफान चल रही, पृथ्वी का जीव का मरण तो होता ही रहता है। लेकिन उत्कृष्ट उम्र पृथ्वी काय की 22,000 वर्ष की होती है। एक पृथ्वी काय कंकड़ में जो जीव है अधिकतम 22,000 वर्ष तक जीवित रह सकता है। और सबसे कम अवहेना अंतर मुहूर्त होती है, जो सब गाड़ियां चल रही, पैर रख रहे अपन, सब में पृथ्वी काय इनका तो मरण होता ही रहता है। इसलिए तो इनके पाप कर्म के उदय हैं कि क्षण क्षण पर इनके मरण का कोई भी निश्चित नहीं है, कोई भरोसा नहीं। कब उतार दे, एक पत्थर लिया, हथौड़ा पटक दिया, लो साहब मर गया। तो उनका मरण तो किसी भी निमित्त से हो सकता, वायु से भी, अग्नि से भी, जल से भी, मनुष्य त्रियंचों के गमनागमन से भी, बहुत सारे निमित्त। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। परम पूज हम सबके आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, स्पर्धक से क्या आश्रय है? देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक से कर्म की अनुभाग शक्ति से क्या संबंध है? स्पर्धक का अर्थ होता है शक्त्यंश। आपके विज्ञान में कहते हैं ना, इसमें कितना पावर है, कितनी शक्ति है, तो शक्त्यंशों को स्पर्धक बोलते हैं। और वो स्पर्धक, अनुभाग शक्ति का अर्थ है इस कर्म में कितनी अनुभाग शक्ति है, कितना पावरफुल है ये कर्म, कैसे कितनी शक्ति लेकर आया है और कितनी ताकत लेके आया है, ये सहन करने योग्य है कि नहीं, रुला देगा कि नहीं रुलाएगा, तो ये सब उसकी ताकत है। तो जो कर्मों में शक्तियाँ पड़ती हैं, कर्मों को फल देने की शक्ति करते हैं, उसे स्पर्धक बोलते हैं। सुनीता जैन, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मेरा मन बिल्कुल साफ रहता है पर गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, जिससे मेरे सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारा गुस्सा कंट्रोल हो जाए? गुस्सा का एक ही उपाय है कि गुस्सा करते समय ये सोचना चाहिए, हम दूसरे को अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं तो हम भी तो उसके अनुकूल नहीं चल रहे। गुस्सा सबसे ज़्यादा उसी पे आता है, ये व्यक्ति मेरी बात मानता नहीं। अरे तुम भी कहाँ मान रहे हो उसकी? तुमने कहा कि भाई तुम वहाँ नहीं जाओगे और वो जा रहा है, तो उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तो तुमने भी तो नहीं मानी कि वो जाना चाहे तो तुम नहीं जाने दे रहे। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम दूसरे को अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं, थोड़ा देखो तुम भी तो उसके प्रतिकूल चल रहे हो। और जब गुस्सा आता है मौन ले लेना चाहिए, स्थान का परिवर्तन कर देना चाहिए, उपयोग को बदल देना चाहिए। यही इसके टालने के तरीके हैं। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा था कि जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है उन्हें आप माँ कहकर शगुन कर सकते हैं, किंतु जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं लोग उन्हें अपशगुन की नज़र से देखते हैं, तो उनका शगुन कैसे हो? देखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। मान लीजिए जिसके बच्चे नहीं हैं, वो विधवा हो गई या निसंतान है, तो उस स्त्री की दृष्टि में मत देखो, उसका भाई तो है कि नहीं, तो बहन की दृष्टि से देखो, बहन कभी अशुभ नहीं होती। निसंतान महिला या निसंतान जो महिला है
वो किसी की बहन हो सकती है कि नहीं? तो बहन कहीं लिखा गया अशुभ है, स्त्री अशुभ है भाई, इसके संतान नहीं है तो स्त्री अशुभ है, लेकिन बहन तो अशुभ नहीं है। अच्छा, दूसरा वो जो महिला है किसी की बेटी है कि नहीं है? कि नहीं? तो बेटी तो अशुभ कभी होती ही नहीं है, बेटी के रूप में देखो ना। निसंतान महिला को आप स्त्री के रूप में क्यों देखते हो? स्त्री के रूप में देखोगे तो तुम्हें अशुभ का भाव आएगा। उसको बहन के रूप में देखो, ये किसी की बेटी है, बेटे के रूप में देखो। बेटी और बहन कभी अशुभ होती ही नहीं है। बहुत बढ़िया। जिन रिश्तों के कारण है वो किसी की भांजी भी होगी, उस दृष्टि से देखो। किसी के और भी रिश्ते हैं, अकेला एक ही रिश्ता तो नहीं है कि पति नहीं है एक। बाकी भारत में एक व्यक्ति का एक ही रिश्ता होता है कि बहुत सारे? उन रिश्तों की तरफ से देखोगे तो अशुभता नहीं रही, उस तरफ देखना चाहिए। पॉजिटिव जब तुम्हारी थिंकिंग बन जाएगी तो हमेशा अपन कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, और निकालना ही चाहिए, क्योंकि यह रास्ता निकाले बिना हमारे मन में कोई भी प्रकार की मधुरता नहीं आती है। माँ अकेली वो माँ नहीं बन पाई। अकेला एक तुम्हारी दृष्टि में कि वो माँ नहीं बन पाई, लेकिन एक अच्छी पत्नी तो है कि नहीं? सौभाग्यवती तो है नहीं? पुत्रवती नहीं है? निसंतान जो स्त्री है उसका पति है कि नहीं है? तो वो सौभाग्यवती है कि नहीं है? पुत्रवती नहीं है, सौभाग्य तो जिंदा है। वो कम से कम इतना पुण्य है कि उसका भाई है, उसको मालूम है वो किसी माँ की बेटी है। तो ये सारे संबंधों को अपन जब सोचेंगे तो जरूर ये जो आज अपने यहाँ जो बहुत बड़ी उपेक्षाओं का जो भंडार है, ये उपेक्षाओं से अपन बच सकते हैं। दृष्टि को बदल दो। यदि तुम मात उसी दृष्टि से देखोगे तो वो अशुभ है, और जो दृष्टि मैंने बताई इस दृष्टि से देखोगे तो वह आपको अशुभ नहीं होगी, क्योंकि हमारी दृष्टि में वह बैठा हुआ है कि इस प्रकार से है। ऐसा विनीता निर्मल जैन, असुर नगर। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है सम्यक्त्वाचरण चारित्र की परिभाषा क्या है? इसको धारण करने वाला मनुष्य का आचरण कैसा होता है? सम्यक्त्वाचरण का जो शब्द है, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज ने अष्टपाहुड़ के अंदर सम्यक्त्वाचरण चारित्र को लिया है, जो 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन करते हैं, शंकादि दोषों को टालते हैं, षड आयतनों से दूर रहते हैं, 3 मूर्ताओं से दूर रहते हैं, मदों को आदि को अपने जीवन में नहीं आने देते हैं। ज्ञान है लेकिन ज्ञान का मद नहीं है, धन है धन का मद नहीं है। जो वैभव मिला है उसमें मद नहीं आने देना, ये सबसे बड़ा सम्यक्त्वाचरण चारित्र पालन करने वाले के पुरुषार्थ होता है। वो सब कुछ उसके पास हो लेकिन मद नहीं आने देगा, ये सम्यक्त्वाचरण का लक्षण है। सम्यक्त होने के बाद यदि मद आ रहा है तो वो चारित्र सदोष है, सम्यक्त सदोष है। और शंकादि आदि नहीं होने देता, शंका नहीं करता किसी पदार्थ में। जिनवाणी में कहा है, चिकित्सा नहीं करता, गुणवानों को देखकर उसको घृणा भाव नहीं आते, बल्कि गुणों को देखकर प्रमोद भाव आता है। साधर्मियों से वात्सल्य रखता है। कभी साधर्मियों से गलती हो जाए तो उसकी उपगुहन करता है, छुपाता है, उजागर नहीं करता। उसको छुपाने का भाव करता है। कोई साधर्मी से कोई गलती हुई तो उसको उजागर मत करो, दुनिया में ढिंडोरा मत पीटो, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होने वाला। उसका उपगुहन करना चाहिए, और उपगुहन करने के बाद उसका स्थितिकरण करना चाहिए, उसको पुनः समझाना चाहिए, स्थितिकरण करना चाहिए। ये जो आचरण व्यक्ति जीवन में करता है वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र के संज्ञा दी गई। हालांकि ये चारित्र है नहीं, सम्यक्त्वाचरण शब्द का प्रयोग किया है पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने, चारित्र का प्रयोग नहीं किया। सम्यक्त्वाचरण यानी सम्यक्त का आचरण करना, यह सम्यक्त्वाचरण है। चारित्र शब्द नहीं किया, सम्यक्त्वाचरण कहा है बस।
कमलेश देवी जैन अतिशय क्षेत्र सुथड़ा नमोस्तु महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, जब शिशु गर्भ में आता है तो उस समय उस महिला और परिवार को क्या सावधानी रखना चाहिए जिसके कारण वह आने वाला बच्चा भी धार्मिक बने आगे चलकर? सारी सावधानी आप उज्ज्वल जिनसेन स्वामी का महापुराण पढ़िए। मैं सदा कहता हूँ, अपनी बेटी के लिए विदा करते समय और जो कुछ तुम देते हो सो दें या ना दें, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। हर पिता को, हर माँ को अपनी बेटी के लिए आदि पुराण जरूर भेंट करना चाहिए, क्योंकि आदि पुराण वो ग्रंथ है जिसमें परमार्थ को लिए ग्रस्त कैसे बढ़े, गृहस्थी में कैसे जिंदगी जिए कि वो गृहस्थी का निर्वाह करता हुआ भी परमार्थ को तरफ अपना अभिमुख करे, संसार के कीचड़ में फंस करके भी स्वर्ण जैसा रहे। मात्र एक ग्रंथ है आदि पुराण, और उस आदि पुराण में इतनी तुम्हारी गृहस्थों की चर्चा की है। बालपन कैसे व्यतीत करना, विवाह किस विधि से करना, विवाह की विधि लिखी, भगवान की जनन भगवान की साक्षी पूर्वक विवाह की विधि लिखी, विवाह के बाद जो स्थितियां हैं वो कैसे रहना। ये जो घूमने की परंपरा है, ये घूमने की परंपरा नहीं थी। विवाह के बाद तुम्हारे यहाँ घूमने की परंपरा है। तो मैं सोचता था ये घूमने की परंपरा किसने चलाई और क्यों चलाई। इसको तुमने इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि हम लोग तो उसका नाम ही नहीं ले सकते। और ये परंपरा इतनी पवित्र थी, इतनी पवित्र थी, इतनी पवित्र थी कि जिसको कोई भी नाम लेने में अपने आप को गौरव महसूस करेगा। शादी के तुरंत बाद मंदिर में शादी कैसे, ये शेरवानी पहन के नहीं, धोती दुपट्टा में शुद्ध जैसे विधान में बढ़, विधान का इंद्राणी और शादी का इंद्राणी दूल्हा एक समान कहा। पूजन के लिए बैठते भगवान के सामने, विधान करो, हवन करो, और दोनों प्राणी उस समय 7 दिन का संयम ब्रह्मचर्य व्रत लेकर घूमने कहाँ जावे, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जावे। और देखो अब कितना उल्टा है, 7 दिन का संयम धारण करके 7 दिन तक सिद्ध क्षेत्र में धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करें, सिद्धों अरहंतों की भक्ति पूर्वक व्यतीत करें, और 7 दिन इतनी पवित्रता के साथ व्यतीत करने के बाद फिर गृह प्रवेश की चर्चा उन्होंने की। और आज तुम्हें मालूम है कितना गंदा वातावरण हो गया। वे 7 दिन कितने गंदे तरीके से बीतते हैं घूमने जाए तो, ना तो खान का पान का कोई विचार नहीं है। तो ये सारी बातें वहाँ लिखी, कैसे गृहस्थी में जाएं, पत्नी से माँ बने तो किस तरीके से बने, क्या विधि है, कैसा संयम रखे, कैसा वातावरण बनाए, घर को कैसा वातावरण बनाए, परिवार के लोग कैसा वातावरण बनाए। ये कोई ऐसे ही नहीं है संतान को जन्म देना। संतान को जब महिला जन्म देती है वो पूज्य बनती है, पूज्य बनती है। पूज्य ऐसे ही नहीं बना जाता है। हम लोग पूज्य बने हैं, कितना त्याग किया। तुम भी पूज्य बन रहे हो उस समय, माँ बन रही, माँ बनने का अर्थ पूज्य। तो उसकी जो विधि है बहुत पवित्र है, आप वहाँ से पढ़ें तो ज़्यादा आपको होगा, क्योंकि हमारी मर्यादा होती है, हम जितना बोल सकते हैं उतना ही बोल पाएंगे। आप पढ़ अच्छी तरह से सकते हैं, और वो ग्रंथ आपको हर गृहस्थ के लिए, हर गृहस्थी में प्रवेश करने वाले को, और स्वाध्याय करे या नहीं करे, आदि पुराण महापुराण जरूर पढ़ना चाहिए। रूबी सौरभ जैन गुना, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, बिजौलिया में पंच कल्याणक के समय गए थे और वहाँ पर नियम लेके आए थे कि इस क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा करके यहाँ भेजेंगे, लेके आएंगे,
लेकिन वहाँ पर जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो उस पैसे को कहीं और दान दे सकते हैं क्या? ऐसा न कहें। देखो, ये तो आपके संकल्प के ऊपर है। आपने संकल्प जहाँ का किया है वहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो उधारी चढ़ी रहेगी। और यदि आपने वहाँ नोट कराया है तो तुम्हारे पास पत्र भी, और हर साल बही खाता नया बनेगा, तुम्हारी वो कलम क्या हो जाएगी? चढ़ी रह जाएगी। अपने मन से सोचते हैं वहाँ डालते पैसे, वहाँ कोई बोला नहीं पहले से, अपने मन से इकट्ठे करते हैं। हाँ, और आपका संकल्प, ये तो हुआ कानून बात। संकल्प आपका, यदि आपका संकल्प वहाँ के लिए है तो आप वही भेजिए जैसा संकल्प होता है। फिर भी किसी कारणवश वहाँ स्थितियाँ प्रतिकूल हैं या वो नहीं कर पा रहे, तो फिर बदल सकते हो। कम से कम धर्म को धर्म में ही देना चाहिए, अन्यत्र नहीं। लेकिन संकल्प जहाँ का हो वहाँ श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। यदि वहाँ उसका उपयोग नहीं है या उपयोग नहीं हो रहा हो तो फिर दूसरी जगह भी आप परिवर्तित कर। अब हम सभी लोग शंका समाधान के उस सत्र में प्रवेश करेंगे, जबकि हमारी जिज्ञासाएं प्रत्यक्ष रूप से पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखी जाएंगी। इस क्षुल्लक श्री 105 वर्धन सागर जी महाराज श्री की जिज्ञासा समाधान के लिए उपस्थित हो रही है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है, सब क्षुल्लक महाराज की तरफ से जिज्ञासा है कि 25 क्रियाओं में स्वाहस्त क्रिया का नाम आता है। स्वाहस्त क्रिया, स्वाहस्त क्रिया के बारे में आप विशेष उद्बोधन दें ताकि सभी क्षुल्लक महाराज के अंदर और विशुद्धि निरंतर बढ़ती जाए। नमोस्तु। 25 क्रियाओं में स्वहस्त और परहस्त ये दो क्रियाएं होती है। स्वहस्त क्रिया, जो कार्य हम स्वयं कर सकते हैं, करना चाहिए, वह कार्य हम दूसरों से करा रहे हैं। अब ये स्वहस्त क्रिया में सब आ जाएगा। घर के कोई भी कार्य हैं जो हमें स्वयं करना चाहिए, जैसे आप त्यागी वृत्ति को भोजन कराना है, चौका लगाना है, आपको स्वयं ही सारे कार्य करना चाहिए, लेकिन आप नौकर से करा रहे हैं, ये स्वहस्त क्रिया का दोष है। भगवान का अभिषेक पूजन किसको करना चाहिए और तुम किससे करा रहे हो? पुजारी से। तो ये स्वहस्त क्रिया का दोष है। अपने हाथ से ही कहा कि भाई तुम अपने हाथ से उसका कार्य करो। तो ऐसे कितने कार्य हैं आप गृहस्थों में जो आपको ही करना चाहिए। माँ को रोटी, बेटे को स्वहस्त क्रिया अपने हाथ से खिलाना चाहिए, लेकिन उसको नौकर खिला रहा है, परहस्त क्रिया। अपने परिवार के साथ जो कुछ भी तुम कार्य करते हो, स्वयं करने योग्य हैं, उनको पर से करा रहे हो, तो स्वहस्त क्रिया कहलाती है। तो आगम में लिखे हैं कि कौन से कार्य स्वयं को करना चाहिए, लेकिन वो दूसरों से कराते हैं। बहुत सारे कार्य हैं ऐसे जो अय्यास लोग होते हैं, वे इसमें ज़्यादा दोष लगाते हैं। परहस्त क्रिया, जो कार्य अपने पर के द्वारा ही दूसरों के द्वारा किए जाते हैं, उसको स्वयं करना, उससे सामने वाले की आजीविका खत्म हो जाती है। जो कार्य स्वयं नहीं करना चाहिए, दूसरा ही करेगा, उस कार्य को स्वयं करने लग जाना। जैसे हम लोग हैं, हमें अभिषेक नहीं करना चाहिए, लेकिन अब तुम श्रावक नहीं आए तो हम ही ने लोटा उठा के डाल दिया। तो ये क्या है? परहस्त क्रिया है। ये क्रिया श्रावक को करना चाहिए, हम कर रहे हैं। ऐसे कितने कार्य हैं जो जिनके लिए किए जाते हैं, उन्हीं को करने योग्य हैं। आगम में, शास्त्रों में उल्लेख है कौन कौन से कार्य स्वयं करना चाहिए, दूसरे से कराना चाहिए। तो इस प्रकार स्वहस्त परहस्त क्रिया को यदि हम विपरीत चलते हैं तो हमें अशुभ कर्मों का बंध होता है। और अपने जो कार्य करने योग्य हैं स्वयं करते हैं तो उसमें बंध तो होगा,
लेकिन अशुभ कर्मों का बंध ना हो करके और अशुभ में भी तीव्र निकृष्ट अनुभाग नहीं पड़ेगा। आज ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ, जैसे आप अपना श्रृंगार जो है, ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं आदि, इनमें जिस प्रकार से ये सारे, इनमें कुछ कार्य ऐसे हैं जो परहस्त हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं स्वहस्त हैं। अब आज की स्थितियाँ ऐसी चलती रहती है। इसके बाद हम सन 2011 की ओर चलें, जब पूज्य मुनि श्री ने हम सबको प्रेरणा प्रदान की थी और आशीर्वाद दिया था कि महावीर जयंती का महोत्सव मनाए, तो उसके बाद समाज एक साथ एकजुट होकर के एक ऐसा वात्सल्य भोज करे जिसमें एक साथ सारे लोग बैठ करके मात्र भोजन ही ना करें, बल्कि साथ ही साथ एक दूसरे के साथ प्रेम भी बांटें, एक दूसरे के साथ वात्सल्य भी बांटें। वो परंपरा लगातार 11 वर्षों से चल रही है और आज वात्सल्य भोज समिति इसी आशय को लेकर के पूज्य मुनि श्री के समक्ष उपस्थित है कि मुनि श्री आपका आशीर्वाद मिला था, हमने उस कर्तव्य का निर्वहन किया है। और वात्सल्य भोज समिति की ओर से दिगंबर जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष कैलाश चंद जी साहिब अपनी जिज्ञासा रखेंगे। हनुमान ताल जैन बड़ा मंदिर शासनोदय तीर्थ क्षेत्र के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। गुरुवर गुरुदेव पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। प्रभुवर, आपके 11 वर्ष पूर्व आपने वात्सल्य भोज वालों को जो शुभ आशीष दिया था, वह आज 12वां वर्ष होने जा रहा है, जिसमें कि जैन समाज के 6-7 हजार लोगों ने वात्सल्य भोजन में प्राप्त किया एवं 1000 के करीब गरीब लोगों में भी भोजन वितरण लगे हाथ शाम से किया गया। और वही संस्था जैन संस्कारधानी संगठन जबलपुर के द्वारा एवं रात्रि भट्टांबर मंडल का सहयोग भी पूर्ण देती आ रही है। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा और जबलपुर जैन पंचायत सभा के द्वारा शुद्ध घी के 24,000 लड्डू का अदर कास्ट को, जैन समाज को एक भी लड्डू नहीं, अदर कास्ट को 24,000 लड्डू बांटे गए, जिसमें जैन अभियोग सभा का भी सहयोग पूर्ण रहा वितरण में और लोगों ने सा आनंद सुख शांति प्राप्त की। आपका शुभ आशीष चाहिए है कि यह निरंतर कार्य चलता रहे। आपके चरणों में नमोस्तुते। पूरी वात्सल्य भोज समिति एक साथ पहले खड़े हो जाए। यहाँ पर राजेश जी भारेल खड़े हो जाएं, मनोज जी शाही, प्रवीण जी अप टू डेट, अखिलेश सिंघई, सुरेश जैन सुपर सीमेंट पाइप, सनत जैन, ललित जैन बसंत होजी, संजय भूरी लाट साहब, प्रमोद जैन शुभश्री, सुशील जैन एससी जैन होजरी, सुभाष जैन BSNL। सभी लोग एक साथ नमोस्तु निवेदित करें। गुरुवार नमोस्तु। गुरुवार ये जो वात्सल्य भोज की जो परंपराएं चली हैं, इसमें 2 प्रकार का लोग वात्सल्य भोज होता है। एक प्रकार का वात्सल्य भोज वो है जो स्वयं की तरफ से स्वयं के पैसे खर्च करके सारी समाज का भोजन कराते हैं, सारी समाज का भोजन कराते हैं और पैसा रहता है एक व्यक्ति का, भोजन कहलाएगा एक व्यक्ति का और भोजन करेगी पूरी समाज धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाओं में। इसमें भी 2 प्रकार का वात्सल्य होता है। एक व्यक्ति साधर्मी है, भली वह धार्मिक कार्य है या नहीं, लेकिन हमारा साधर्मी है तो हमें उसको भोजन कराना चाहिए। पहले लोग जो दुकानों पर रहते थे, शाम को किसी ना किसी कोई जैन श्रावक आया और वो दुकान पे आता, भाई चलो शाम हो रही, पहले अंथव करते हैं, तो ग्राहक को घर लेकर के भोजन कराता था। ये जघन्य पात्र का दान कहलाता है। वो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ परंपरा कहलाती थी कि एक व्यक्ति घोषणा करता था भंडारे की और सारी समाज भोजन करती थी। आज भी आपके चतुर्मास वगैरह में ऐसा आप लोग करते हो, एक एक दिन करते हो कि भाई आज फलाने व्यक्ति की तरफ से भोजन है, जितने लोग आए सबका भोजन। पंचकल्याणक वगैरह में भी आप लोग ऐसा करते हो, एक एक दिन एक एक टाइम बांध लेते हो। ये श्रेष्ठ परंपरा। दूसरी परंपरा वो है
कि समाज के लोग कहते हैं कि यदि कोई सृष्टि नहीं है तो हम खुद सब मिलकर के पैसा इकट्ठा करते हैं और अपन सब खुद खाएंगे। इसको बोलते हैं गोट। गोट में दूसरे का नहीं खाया जाता है, स्वयं पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और स्वयं बैठ के खाया जाता है। तो महावीर जयंती का जो भोज है ये गोट कहलाती है। पारणी सबसे इकट्ठी करते हो और सभी बैठ करके भोजन कर लेते हो। तो यह भी अपने आप में एक वात्सल्य है कि हम लोग सब साल भर में 1 दिन 2 दिन ऐसे निकालें जहाँ सब लोग अपने एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं और उसमें सबको एक पता चलता है कि हमारी समाज में सब मिलकर के संगठन का भोजन करोगे, वह अन्न जब अंदर जाएगा तो नियम से साल भर समाज में संगठन बनाने का वो भाव बना के रखेगा। क्योंकि हमने महावीर जयंती पर पूरी समाज ने एक साथ भोजन किया था, अब वो कहीं ना कहीं से तुम्हें समाज से जोड़ करके रखेगा कि नहीं, हमें समाज से बाहर नहीं जाना है, हमें समाज से जुड़ करके रहना है। अब ये जो भाव आ रहा है ये इसी वात्सल्य भोज के परिणाम का भाव है। करना चाहिए, रहना चाहिए। कई स्थानों पर ऐसी परंपरा चालू की और अक्षुण चल रही है, 12 साल तक चल रही है, चली है, आगे भी चलती रहे, यही आशीर्वाद है। अब अगली जिज्ञासा के लिए सांगानेर के युवा विद्वान, जिन्हें युवा विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान के अलंकरण से अलंकृत किया गया है, ऐसे अमित जी शास्त्री साहिब अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहें श्रीमती आभा जैन। बस वात्सल भोजों में ये ध्यान रखें, इन भोजों में मंदिर का पैसा ना लगे, शांति धारा का पैसा ना लगे। अन्न पर्पज से आए हुए पैसे से भोजन व्यवस्था, अन्न पर्पज समझ गए ना, किसी ने किसी पर्पज से भोजन व्यवस्था दी, इंद्राणी के पर्पज से भोजन व्यवस्था पैसा दिया और तुमने भोजनालय में ले लिया, मंदिर बनाने के लिए दिया और तुमने भोजनालय में ले लिया। गुल्लक का पैसा है मंदिर में जो भगवान के सामने रखी है, उस गुल्लक का पैसा आपने भोजनालय में ले लिया। कई स्थानों पर एक ऐसा है, थोड़ा बहुत तो चंदा कर लेते, बाकी आगे बोल दो ना, बाकी मंदिर से पूजा देते हैं। वो बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। मंदिर के अन्न पर्पस का दान, गुल्लक से यदि आपको पैसा इकट्ठा करना है तो उस गुल्लक पर लिखिए भोजन व्यवस्था हेतु, फिर कोई आपत्ति नहीं। क्या लिख दिया आपने? तो व्यक्ति डालेगा तो क्या सोच के डालेगा कि मेरा पैसा भोजन व्यवस्था में, और बिना लिखे हुए यदि मंदिर में डालता है कोई गुल्लक में तो क्या सोच के डालता है, ये पैसा मंदिर के काम आएगा। तो ये बहुत सावधानी रखना चाहिए, बहुत सावधान। मंदिर का कहीं पैसा खाने के काम ना आ जाए, घाटा पड़े तो आप 10-5 लोग तैयार रहना चाहिए कि भाई मंदिर का पैसा नहीं लेना, पानड़ी इकट्ठी कर लो, जो भी कम बेसी पड़ेगा हम 10 लोग मिलकर के बांट लें। कई जगह बहुत अच्छी परंपरा है, वो पानड़ी करते, सब घर घर से पानड़ी करते हैं और अंत में 10 लोग तैयार रहते हैं। वो कहते जो कम पड़े हम 10 लोग उसको पूजो देते, मंदिर से नहीं लेना। ऐसी अच्छी परंपरा को ध्यान रखना, शायद यहाँ भी ऐसा ही होता होगा जैसा हमने कहा। महाराज श्री, आपकी आज्ञा का अक्षर सह पालन करते हुए सबसे पहले तो आयोजन समिति का हर सदस्य अपना अंशदान देता है, पहले स्वयं पैसा देता है इस काम के लिए और उसके बाद अन्नपूर्णा सारथी बना करके समाज का सहयोग लेता है। एक भी पैसा किसी अन्य मत से इस काम में नहीं लिया जाता। बहुत अच्छा। हाँ, हमारे अमित जी शास्त्री साहिब की जिज्ञासा। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, ग्रीष्म काल का समय आ चुका है, बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। आपके मंगल आशीर्वाद और मंगल प्रेरणा से श्री श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा हर वर्ष शिविरों का आयोजन होता है। विगत 2 वर्ष कोरोना काल रहा, लेकिन आपने एक सूत्र सब विद्वानों को दे दिया कि कोरोना काल भली है लेकिन हमें ऑनलाइन शिविरों के माध्यम से धर्म की प्रभावना करनी है। और ऑनलाइन शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों ने
जो लोग कभी स्वाध्याय से जुड़े नहीं थे वो भी जुड़े। लेकिन इस वर्ष महाराज जी स्थिति ठीक है और इस वर्ष विशेष बात यह है कि श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति सांगानेर संस्थान के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और रजत गौरव जयंती वर्ष है। तो इस बार महाराज जी लक्ष्य बड़ा रखा गया है, आपका आशीर्वाद रहता है वहां बड़ा ही काम होता है। 1500 स्थानों पर शिविर लगाने का लक्ष्य सांगानेर संस्थान द्वारा है। तो आपसे मंगल प्रेरणा यह है कि समाज के लिए इसकी शिविरों की क्या महत्वता है, पढ़ाने वालों के लिए मार्गदर्शन और संस्थान के लिए मंगल प्रेरणा आपकी चाहते हैं। नमोस्तु गुरुवर। देखो, कभी कभी ऐसे युग आता है, व्यक्ति लेने वाला है लेकिन देने वाला नहीं है। एक युग ऐसा था हमारे भारत देश का, खास तौर से उत्तर भारत का, कि यहाँ ज्ञान लेने वाले बैठे थे लेकिन ज्ञान देने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था, कोई विद्वान, कोई पंडित ही नहीं थे। बीच में ऐसे पंडित भी नहीं थे, मुल्लाज का तो सवाल ही नहीं। और वो ज्ञान भी सब जगह जाकर नहीं दे सकते थे। कुछ पंडित होते थे तो अपने गांव में, अपने नगर में जितना ज्ञान दे सकते हैं, दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि राज्य की परंपराएं थी, आवागमन के साधनों का अभाव था। तो कई गांव ऐसे होते थे जो जिंदगी में कभी उन्हें 2 शब्द भी धर्म का सुनने समझने का मौका नहीं मिलता था। ऐसे युग निकल गए। और जब आज और बीच में कुछ विद्वान बने तो वे खोटे विद्वान बने, आर्ष परंपरा के विरुद्ध ज्ञान बांटने लगे। मुनि विरोधी विद्वान तैयार हुए। मंदिरों में व्यवहार क्रियाओं को हे कहने वाले विद्वान तैयार हुए। परिग्रही को तो गुरु माने और दिगंबर को गुरु न माने, ऐसे हुए। ऐसा अभी 50 साल पहले एक ऐसा दुर्भाग्य था हमारे देश का कि जैन मंदिरों में ही बैठ करके पंडित भगवान को, क्रियाओं को हे कहते थे, पूजा पाठ को हे कहते थे। मंदिरों में बैठकर भगवान के अभिषेक को नाली का पानी कहते थे, गंदा पानी। क्या कहते थे? मंदिरों के भगवान के अभिषेक को क्या कहते थे? ये नहाने का गंदा पानी है, नाली का गंदा पानी है, जैसे नहाते। ये मंदिरों में बैठ के बोलते थे। और यहाँ जाकर जो हमारे आर्ष परंपरा के मंदिर थे, वहाँ आर्षों की, मुनियों की बुराई होती थी। मंदिर सूने हो गए थे, मंदिर खाली हो गए थे, मंदिरों में अभिषेक पूजन करने वाले नहीं रहे थे। नियम लेने वालों ने नियम तोड़ दिए। प्रतिमा वृत्तिधारी जो वृत्ति थे, व्रत लेने वाले नहीं, जिन्होंने प्रतिमाएं ली वो प्रतिमाएं भी छोड़ दी। ऐसा युग अपने पास आया था। आपके भाग्य से 1996 में जयपुर चतुर्मास हुआ, जब वहां पर जैन मंदिरों में हुए अत्याचारों को देखा, दुराचारों को देखा, प्रवचन की गद्दी पर बैठ करके जो अत्याचार सुने देखे गए, तो आत्मा दहल गई। और उसी दिन से आगाज किया कि, और एक बात की, और मैंने भगवान आदिनाथ सांगानेर वाले बाबा के सामने विकल्प किया कि हे भगवान, आज जिन मंदिरों में आपके अभिषेक की निंदा की जा रही है, मुझे आशीर्वाद दो, संबल दो कि आपके हर मंदिर में अभिषेक करने वालों की लाइन लगवाऊंगा। और जिस अभिषेक को गंदा पानी कहा जा रहा है, उस अभिषेक को सारी दुनिया के माथे पर लगाकर चमत्कार दिखाऊंगा कि ये गंदे पानी से बीमारी दूर नहीं होती है। यदि गंदा पानी होता तो बीमारी बढ़ती। ये वो गंधोदक है जिसमें 700 कोड़ियों के कोड़ दूर होते। मैंने भाव किया कि हे भगवान, आपकी पूजा को जहां हे कहते हैं, पूजा पाठ को कहते हैं, आपकी पूजा होगी। जहां मुनियों को, जब मुनियों के स्थानीय मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में मुनियों का प्रवेश होगा। और उसी के प्रतीक के रूप में भाव आया, क्योंकि मैं तो मुनि हूं, कितना विहार कर पाऊंगा।
कहाँ कहाँ जा पाऊंगा, और सोचा जहां मैं नहीं जा पाऊंगा वहां मैं ऐसे विद्वान तैयार करूंगा, ये विद्वान जाकर के शंखनाद करेंगे। श्रमण संस्कृत संस्थान सांगानेर की स्थापना हुई। महानुभाव, आप सारे भारत के लिए इस प्रश्न पर आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आज आपका दिन, आपके सौभाग्य पुण्य का उदय है कि आज मंदिरों की मर्यादा के अनुसार प्रवचन करने वाले विद्वान सारे भारत में फैले हुए, सारे भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, उत्तर भारत है, सब भारत में जहां भी जाओ। आज 25 साल हो चुके। 25 साल में यदि मान लीजिए अपन मानते हैं 50 विद्वान, 30 विद्वान हुए, 1000, 1200, 1500 जितने विद्वान सारे भारत में फैले हुए, और सारे भारत में फैले हुए विद्वानों से मेरा कहना है, मैंने मात्र आपको जो ज्ञान देने का स्थान किया, 5-5 वर्ष तक आपको पढ़ाने की व्यवस्था की। हमारे बेनाडा जी थे जो, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, और ये मात्र इसलिए की कि आप जहां भी रहेंगे वहां श्रवण संस्कृति का शंखनाद करेंगे। जहां भी सांगानेर का विद्वान रहेगा उसको जब भी मौका मिलेगा अपनी आर्ट्स परंपरा को स्थापित करेगा। कर रहे हैं। पहला निर्देश समाज को है, आपके बच्चे हैं, आप तो सूखी लकड़ियां हो चुके हैं, तो आपके लिए तो मैंने 12 वर्षीय कोर्स रखा है। जितना पढ़ सको पढ़ लेना, नहीं पढ़ सको तो नहीं पढ़ना। लेकिन आपसे मेरा कहना है, जो सौभाग्य आपको नहीं मिला है, आप अपने बच्चों से जरूर कहें कि साल भर तुम्हें लौकिक पढ़ाई पढ़ना पड़ती है, बहुत भार होता है, कोई बात नहीं। 2 महीने जो गर्मी के मिलते हैं, इनमें अपने अपने स्थानों पर जो आपके क्षेत्र में रहने वाले विद्वान हैं, सांगानेर वाले विद्वान, उनको बुला करके 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन का शिविर लगवाइए। हर मंदिर में भारत के शिविर लगना चाहिए आर्ट्स परंपरा का। हर मंदिर में नियम ही होना चाहिए कि हमारे यहाँ मंदिर है तो गर्मी में शिविर लगेगा ही लगेगा। पंचायतों को ये नियम करना चाहिए, मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, व्यवस्थापक हैं, उनको करना चाहिए, समाज के जो युवा मंडल हैं उनको करना चाहिए, समाज के जो महिला मंडल हैं उनको करना चाहिए। ये नियम बन जाना चाहिए हर मंदिर का, हर समाज का, कि गर्मी के दिनों में 8, 10, 15 दिन का एक श्रमण संस्कृति सांगानेर के विद्वानों को बुलाकर शिविर लगाना ही लगाना है। मंदिर टू मंदिर, जो जितने मंदिर हैं सब मंदिरों में लगना चाहिए। नियम बना लीजिए, 2 महीने का समय होता है। और अच्छा बढ़िया उनको बच्चों पंडित को बुलाओ, वो पढ़ाएंगे। अच्छे पुरस्कार रखो, अच्छे पुरस्कार रखो, अच्छे ढंग से पढ़ाने की व्यवस्था करो। स्कूल खाली होते हैं उनमें क्लासें लगवाओ और विद्वान को भी बुलाओ। ये कार्य भारत की सारी दिगंबर जैन समाज के लिए उपदेश ही नहीं, जहां जहां मेरे भक्त रहते हैं उनको टेक टू ऑर्डर, आदेश है। जय हो। करना ही है। एक 10 दिन का भी शिविर का संस्कार उस बालक के लिए साल भर ताकत देता है। जब मैंने कहा ना अभी कि सामूहिक रूप से संगठन में 1 दिन का भोजन साल भर तुम्हें समाज से जोड़े रखेगा, और 10 दिन का शिविर में पड़ा हुआ धर्म का संस्कार पूरी साल तुम्हें भ्रष्ट होने से बचाता रहेगा, गलत मार्ग से बचाएगा। क्योंकि 10 दिन तुमने जिनवाणी को पढ़ा है। और सब बच्चों से करो। भली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो धर्म की क्लास पढ़ के धर्मात्मा बने, मुनि बने, भगवान बने, नहीं, एक अच्छे तुम्हारे बेटा बने। 10 दिन के शिविर से कोई भगवान बने या नहीं बने, महाराज बने या नहीं बने, लेकिन तुम्हारा अच्छा बेटा जरूर बनेगा, तुम्हारा अच्छा भाई जरूर बनेगा, तुम्हारे कुल को मर्यादा रखेगा। और कोई काम आए या नहीं आए,
बुढ़ापे में तुम्हारे लिए एक गिलास पानी देने लायक बन जाए। इसलिए कम से कम ये कार्य शिविरों के होना चाहिए। बड़े लोग भी पढ़ें, बच्चे लोग भी पढ़ें, दिन भर पढ़ाने को तैयार है। ऐसा मौका हजारों साल के बाद पहली बार ऐसा मौका है कि तुम्हारे पास घर घर में विद्वान मिलने की स्थिति बनी हुई है। संस्थान से निकले हुए सभी स्नातकों से मेरा कहना है, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा ऋण है, बहुत बड़ा ऋण है, और वो ऋण जिनवाणी माँ का है, वो ऋण हम साधुओं का है, वो ऋण भगवान का है, वो ऋण जैन धर्म का है। क्योंकि जिस उम्र में तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान तुम्हें मात्र ज्ञानी बनाने के लिए नहीं दिया है, तुम्हें ज्ञान बांटना है। जो व्यक्ति ज्ञान लेकर के अपने पास रह के बैठ जाएगा, वो हमारा धर्म का, संस्थान का ऋणी है। और बेटा ध्यान रखना, धर्म का ऋण लेने का ब्याज बहुत तगड़ा होता है। चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज। एक साल नहीं दिया ब्याज तो वो ब्याज किस में जुड़ जाता है? बोलो ना भैया, ब्याज करो है, ब्याज पे ब्याज। वो ब्याज मूल में जुड़ जाता है और मूल बढ़ता जाता है। एक साल यदि नहीं दिया ब्याज तो ब्याज मूल में चला जाता है, उस पर भी फिर ब्याज चालू। इसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इसी प्रकार स्नातकों से मेरा कहना है कि तुम्हारे लिए जो कुछ दिया गया, तुम्हारा सारा ऋण माफ है। बस दो काम कर देना, साल भर में 1 या 2 शिविर लगा देना और जहां पाठशाला हो उसमें पढ़ा देना, ना तुम्हें ब्याज लगेगा और मूलधन भी हम माफ कर देंगे। बस 2 ही चीजें करना, कोई मूलधन वापस नहीं देना, कोई ऋण नहीं है। क्योंकि जिस उद्देश्य से संस्थान की खोला गया था, उस उद्देश्य को आप पूरा कर देते हैं, आपके ऊपर कोई ऋण नहीं। 1 साल भी यदि आपने शिविर नहीं लगाया तो आज का मंत्र याद रखना, ऋण में ब्याज जुड़ गया है, अब उस पर ब्याज लगेगा। पर उसका प्रायश्चित कैसे होगा? अगली साल 2 बार शिविर लगा देना तो वो ब्याज भर कट जाएगा। तो सारे स्नातकों से मेरा कहना है, जो जहां हैं, चाहे तुम व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे कहीं हो, इस गर्मी के अंदर आपको शिविर लगाना। और वैसे ही रजत समारोह है, 25 साल पूरे हैं तुम्हारी उस उपकारी संस्था का। जिस संस्था ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, उस संस्था का 25 साल पूर्ण होने को जा रहे हैं। तो सबको करना कि नहीं, शिविर लगाना है अपने अपने एरियो में। बस समाज को तैयार करो, समाज को जाकर के तैयार करने का प्रयास करो, वहाँ की कमेटियों को प्रयास करो और अपनी कुशलता के माध्यम से और 8-10 दिन का शिविर लगाओ। 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, और 2 महीने यदि फ्री हो तो जितने ज़्यादा शिविर लगा सको लगाओ, क्योंकि ये 2 महीने गर्मियों के होते हैं बहुत। और ज्ञान जितना अपन दूसरों को देंगे, ज्ञान घटेगा नहीं है, और ऋण भी चुक जाएगा और तुम्हारा ज्ञान का भी अभ्यास बना रहेगा। तो स्नातकों के लिए भी सब, कोई भी स्नातक ऐसा नहीं बचे। हम पूछवा सकते हैं कि किस स्नातक ने शिविर नहीं लगाया, सांगानेर से विद्वान के किसने शिविर नहीं लगाया, ये यदि आपसे पूछा गया और आपका जवाब नकारात्मक आ गया तो फिर समझ जाओ आपका क्या स्थिति होगी। मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हमारे संस्थान से निकले हैं, हर बच्चा गर्व से कहे मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 2-2, 3-3 शिविर लगाए हैं। तो हमारे लिए खुशी होगी कि हमने जो आप लोगों के लिए सोचा था, आप उसमें सफलता को प्राप्त हुए। यानी मैं अपने आप की सफलता मानूंगा। और समाज से मेरा कहना है, इनको आप प्रोत्साहित करें। जब ये आपके यहाँ आवें, आप इनको अनुकूलता बनाएं,
इनका साथ दें और अधिक से अधिक समाज को, बच्चों को, सबको पूरे दिन भर आप अपनी पढ़ाई कीजिए। कोई सुबह आएगा, कोई दोपहर में आएगा, कोई शाम को आएगा। और इस शिविरों को पूरे जबलपुर में तो एक भी मंदिर नहीं बचना चाहिए। देखो अभी कोटा के अंदर एक नरेश वैद्य करके हैं, उन्होंने देखो कोटा के अंदर से पूरे के पूरे हाड़ौती के अंदर के पूरे शिविरों को कोटा से हैंड किया था कि कोटा खंबाग में जितने भी गांव लगते हैं सब जगह शिविर वो लगाएंगे। और कम से कम कितने शिविर लगाए? जबलपुर में हर मंदिर में तो शिविर लगना ही चाहिए। और जबलपुर की पंचायत और नवयुग सभा, पंचायत सभा जो भी नाम में वो है, ये संकल्प करे कि हम जबलपुर के हर मंदिर में शिविर लगाने की प्रेरणा देंगे और तैयारी कराएंगे। पंचायत के द्वारा लेटर जाना चाहिए हर मंदिर में कि भाई आपके यहाँ शिविर लगाइए और आप अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में शिविर की स्थापना करें। गर्मी का शिविर आपके यहाँ लगे और सारी कॉलोनियों को इकट्ठा करके, कैलाश जी सारी कॉलोनियों को पहले तो मंदिर मंदिर में पत्र निकालो कि हर मंदिर वाले को शिविर लगाना अनिवार्य है। और जब सबके शिविर हो जाएं, अंत में सारे शिविरों का समापन आप अपने पंचायत के बैनर पर एक स्थान पर जाके उसका समापन समारोह कराइए। सब मंदिरों से कहिए कि जिन जिन के यहाँ जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उनको पुरस्कार पंचायत सभा के एक बैनर पर मिले तो ज्ञान, क्योंकि देखो इसका नाम क्या है, संस्कार धानी नाम तो है, लेकिन संस्कारों की योजना नहीं है। तो संस्कार दिलाओ और हर मंदिर के अंदर पाठशाला की स्थापना कराओ। पंचायत इसके लिए दे, दुनिया के काम तो पंचायत में होते रहते हैं, चलते रहते हैं। यदि पंचायत ने एक बीड़ा उठा लिया कि जबलपुर का एक भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जिस मंदिर में पाठशाला नहीं चले, हर मंदिर में पाठशाला चलेगी। यदि इसमें आप सफल हो गए तो पंचायत सभा एक बहुत बड़ी पुण्यमयी सभा मानी जाएगी और सही में पंचायत सभा संस्कार धानी के संस्कारों को पुनरुद्धारित करती रहेगी। और जिन मंदिर में नहीं चलती वहां पूछिए समस्या क्या है, जो समस्या है उसका समाधान करो। तो ऐसा, और फिर यदि तुम्हारा भाव बने तो कहो कि जबलपुर संभाग में पूरे संभाग में आप सुने, पहले रुके एक मिनट, शो भाई अमित बाबू, जब बने इसके बाद यदि तुम्हारा मन बने तो पूरे जबलपुर संभाग में सारे मंदिरों की लिस्ट होगी, उनको आप पत्र दें कि आप अपना शिविर लगाएं। देखो पंचायत सभा से पत्र जावे, गांव गांव में जावे जो संभाग में आते हैं कि भाई आप गर्मी में शिविर लगाइए। आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप सभा को सूचित करें। पंचायत सभा उनसे पूछे भाई आपको कोई परेशानी है, किताब नहीं है, विद्वान नहीं है, पंडित नहीं है, शास्त्र नहीं है, तो आप मुझे बताएं, पंचायत सभा उसको पूरी करेगी। ऐसे कोई रचनात्मक कार्य करें जिससे जबलपुर का संस्कार धानी जो नाम है यह जीवंत रहे, जयवंत रहे। ये जबलपुर जैन पंचायत सभा आपके वचनों का, आपके आदेशों का नहीं, वचनों का पालन करेगी और पूर्णता हम लोग बिल्कुल कोशिश कल परसों से ही शुरू कर देंगे। और उसके लिए हमें शास्त्री जी से संपर्क कर उसका पूरा विस्तार हम लोग लेंगे। और जैन समाज जबलपुर के जितने भी जैनालय हैं उन सभी से निवेदन कर और अपनी पंचायत सभा से जोड़कर आपके यहाँ पाठशाला, बहुत सारे सांगानेर के विद्वान यहाँ हैं, अमित जी हैं, पुलक जी हैं, इन सब जितने आशीष जी हैं, जितने यहाँ सांगानेर के विद्वान हैं उनको पंचायत सभा एक मीटिंग कर लो और मीटिंग करके उनसे परामर्श ले लो कि भाई हमें आप गाइड करो कि हम क्या करें। बहुत अच्छा है, चले। और जैसा कि महाराज श्री ने अभी पूरी समाज को निर्देश दिया है, जबलपुर में तो लगेंगे लेकिन पूरे देश की समाज के लिए निर्देश है कि आपको अपने अपने स्थानों पर शिविर लगाना है, जितने मंदिर हैं उतने,
और सांगानेर के विद्वानों के लिए महाराज जी ने आपने जो निर्देश दिया है, हम सभी स्नातक आपके निर्देश का अक्षरशः पालन करेंगे और एक नहीं कम से कम 3-3 शिविर जरूर पढ़ाएंगे महाराज जी। सबके लिए एक बैनर पोस्टर सांगानेर संस्थान से मिल गया होगा और भी आगे प्रसारित किया जाएगा। इसमें क्षेत्रवाइज संयोजकों के नाम हैं, आप अपने क्षेत्र के संयोजक से संपर्क करें या आपके नगर में आसपास जो सांगानेर के विद्वान हैं उनसे संपर्क करके आप सांगानेर में संपर्क करके वहीं से विद्वान बुला करके शिविर लगाएं। इस प्रकार से अपन सब लोग शिविर का आयोजन कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। आज जिज्ञासा का बहुत बड़ा सदुपयोग हुआ है, क्योंकि हमारी जिज्ञासा के साथ साथ यदि ये शिविर लगे तो आज का जो 20 मिनट का समय आपको दिया, ये बहुत बड़ा सफलता हो जाएगी, बहुत बड़ी। चले महाराज जी, एक निवेदन ये था कि जबलपुर में शिविर लगे, उनका समापन आपके सानिध्य में हो, ये हम पूरे जबलपुर वाले भावना भा रहे हैं। ये भावना बस महाराज जी आशीर्वाद। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में आज जिन्होंने शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मिश्री लाल जी, कमल, अमित, रोहित, अंकित, नमन, दर्शित, हर्ष, देयांशु, समन, काला परिवार जयपुर ने और साथ ही संदीप, अरहम, प्रभव, भव्य, शिखा, अनु दिल्ली वालों ने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमती आभा जैन जी अपनी जिज्ञासा रखेंगी और उसके बाद तैयार रहेंगे विद्वत आशीष शास्त्री जी। मैं अध्यक्ष की, मैं प्रदीप कुमार जी की अध्यक्षाणी आभा जैन, आप पूरे परिवार सहित आपको नमोस्तु करती हूँ महाराज जी। मैं श्रवण संस्कृति की छात्रा हूँ, 4थे वर्ष की। आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा पेपर गया और आगे मैं अब और तरक्की करूँ, और मेरी पाठशाला की सभी बहनें साथ में उनकी तरफ से भी नमोस्तु। खड़ी हो जाओ, जल्दी करें, जल्दी। नमोस्तु सीधे सीधे जिज्ञासा रखते हैं। हाँ, हमारा प्रश्न है कि नारी समाज की नाड़ी है और बेटियां कुल की दोनों तरफ की वो है, कुल दीपक है। यदि उस पे आँच आए या उसकी सगाई होने के बाद टूट जाए तो समाज का और सबका क्या कर्तव्य है, कैसे उसको बचाया जाए? देखो, कन्या को तुम दोहिता कहते हो, पीहर और ससुराल। हमारे आचार्य से मूक माटी में लिखा है त्रिहिता। घर में रहे तो बाप का हित करे, ससुराल जाए तो ससुराल का हित करे, और वहाँ से आकर के आर्य का दीक्षा ले ले तो धर्म का हित करे। और ऐसे प्रकार की यदि कोई घटनाएं घटती हैं तो पंचायत सभाएं जो होती हैं, जो हमारे महिला मंडल संगठन होते हैं, वो बैठ करके उस ऐसे प्रसंगों को समझे और समझ करके यदि कुछ अन्याय गलत हुआ है तो उसके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाए और उसके लिए इस ढंग का सहयोग दे कि लोगों की कहीं उसके प्रति गलत धारणा न बन जाए और समाज उसके पक्ष में खड़े हो कि भाई जो सामने वाले की गलती है, बेटी की कोई गलती नहीं है, ऐसा करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418461 श्री नरेश बैद 9829073295 श्री गोपाल जैन वकील 9414178983 श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। कोटि कोटि वंदन। मैं दलवीर सिंह डड्डा, जोधपुर निवासी, वर्तमान में जयपुर में पदस्थापित हूँ। रिक्को में राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी हूँ, छोटा सा के अधिकारी हूँ। मैं आज झालावाड़ में चांदखेड़ी में प्रभु आदिनाथ भगवान के मैंने दर्शन किए। ऐसी शांति मुझे कहीं नहीं मिली और यहाँ के संतों और सबके श्रेष्ठ साधुओं की प्रेरणा से मैंने आज पूजा आराधना करने का प्रयास किया। ये मेरा प्रथम प्रयास था। इसमें आराधना करते हुए कोई विधि विरुद्ध कोई कार्य हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और यहाँ पर शांति धारा करते हुए
आप सबकी असीम कृपा और प्रेरणा से मुझे जो असीम शांति महसूस हुई, जो प्रभु आदिनाथ भगवान का जो वैभव मुझे प्राप्त हुआ, जो साक्षात जो दर्शन किए, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। और भविष्य में मैं आकांक्षी हूँ कि प्रभु के चरण में प्रभु बार बार बुलाए और हम यहाँ पर आकर प्रभु की सेवा पूजा करें, इसी मनोकामना के साथ में।